मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में डैम्स की अशद ज़रूरत है और कोई ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी डैम्स की मुखालफत करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये हुकूमत का इकॉनमी पर स्पोक्समैन कह रहे हैं कि खतरे की घंटियां बज रही हैं। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम खाकान अब्बासी साहब ने जो है वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर तबसरा किया और कहा कि इनके अपने तर्जुमान ने कहा खतरे की घंटियां बज रही हैं और वाकई खतरे की घंटियां बज रही हैं। इसके अलावा कराची में जो है वो एक FIA ने एक बड़ा इकदाम किया है कि खिदमत खल की जो प्रॉपर्टी है 3.5 अरब रुपए की या इससे ज़्यादा की, उसको जब्त कर लिया है और इस पर बहुत सी डेवलपमेंट है। और फिर महमद डैम की जो ठेका मिला है अब्दुल रज़ाक दाऊद जो वज़ीर आज़म की काबीना के मेंबर हैं, उस पर मुख्तलिफ एतराज़ात हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो माशी सूरत, इस पर साबिक वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी ने क्या कहा है, ये जरा पहले सुन लें, फिर उसके बाद कमेंट करते हैं। हकायक क्या है? बजट डेफिसिट जो 6 महीने का है, जुलाई से दिसंबर का, वो 2017 के बजट डेफिसिट से ज्यादा है। ये आज की हकीकत है। तो वो जो ऑस्टेरिटी की बातें थी, वो जो हुकूमती खर्चे कम करने की बातें थी, उसका क्या हुआ? हुकूमत के अपने स्पोक्समैन ने हुकूमत के पॉलिसी को चैलेंज किया है और हुकूमत की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया है। ये चीज पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। और जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़ी अलार्मिंग बातें हैं। उन्होंने कहा कि खतरे की घंटियां बज रही हैं। नाज़रीन, जैसा कि खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत ही ख़तरनाक है। और जो भी इसमें हमने सुना नहीं, लेकिन ये खाकान अब्बासी ने यह भी कहा है कि असद उमर और इमरान खान ने जो बातें की हैं उसने भी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को ख़राब किया है। और IMF से वो कह रहे हैं कि हमें बहुत पहले तय कर लेना चाहिए, हमने इसको डिले करके पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल किया है। और खुशनूद अली खान, उन्होंने जो है वो डॉक्टर फ़ारूक सलीम को भी कोट किया है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। देखिए, फ़ारूक सलीम साहब ने कल जो कहा था उस पर अंजुम रशीद साहब पहले वो सुन लें जो मैंने कहा था और फिर हम इस पर करते हैं, अगर प्रोड्यूसर साहब हमें सुना दें। हाँ, सुनाए जी। कल मुझे लगता है कि डॉक्टर फ़ारूक सलीम जो हमारे कुलीग हैं वो किसी भी वक्त हुकूमत से आउट किए जा सकते हैं, इसलिए कि उन्हें अखबार नवीस के तौर पर सच बोलने की आदत है और हुकूमतों में सच नहीं बोला जाता। हाँ, आज खुशनूद अली खान ये तनाज़ा खड़ा हो गया है कि वो पाकिस्तान के फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वो तो तर्जुमान कभी इंडक्ट ही नहीं हुए थे, वो तर्जुमान कभी भी नहीं थे। देखिए अंजुम रशीद साहब, ये जो स्टोरी है ना, ये कल ही मैंने महसूस कर लिया था कि जो कुछ डॉक्टर फ़ारूक सलीम बोल गए हैं, इतना खरा सच ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो पहले ही हवा के झोंकों पे है। आज जो कहा है शायद खाकान अब्बासी ने कि फलां बोलना बंद कर दे तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, मैं मुत्तफिक हूँ उनसे। दूसरा, देखिए, ये खुद कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो हम ले आए हैं कोई तकरीबन $3 अरब मुत्तहिदा अरब इमारात से, $3 अरब चीन से ले आए हैं, $2 अरब हमने वो यानी आ गए हैं और तीसरा आने वाला है सऊदी अरब से, और $3 अरब जो है वो हमने तेल उधार पे ले लिया है। तो ये हो गया $11 अरब। हमें चाहिए थे $12 अरब। पैसा किधर गया? आज तो स्टेट बैंक बता रहा है पता नहीं ज़र मुबादला 7 अरब कुछ है, ये किधर गए हैं 5 अरब? ये तो बैंक में नहीं है। एक तो मेरा ये सवाल है।
और फारूक सलीम ने यही कहा था कि खतरे की घंटियां बज रही हैं। बेसिक बुनियादी बात यह है कि जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो ये कह रहे हैं, आगे सारा वो तफसील बताते हैं कि भाई बजट से पहले बजट के बाद तजारती खसारा फलां, कहीं वो झूठ नहीं बोल रहे। वो सारा कुछ जो कह रहे हैं वो मैंने कल कहा था कि ये जो बात है ये मैंने फारूक सलीम की बात पे कही थी कि कल उठा लेगी इसको अपोजिशन। आपने देख लिया, ये वक्त से पहले मैंने 24 घंटे पहले महसूस कर लिया था, इसलिए कि ये इनकी कमजोर रग है। ये कहते हैं कि भाई हमारी मईशत बड़ी मजबूत हो रही, और भाई बाहर से जो कर्जा आया, आपने कर्जे लिए हैं, आप उसे अपना पैसा कह रहे हैं। ये बात आज वली खान के बेटे ने कही है कि जो कर्जा ले रहे हैं उसे अपनी आमदनी दिखा रहे हैं। आप कौन है, आपका किधर मतलब आमदनी? अजीब और गरीब बातें करते हैं। अंजुम रशीद, मैं बहुत सारी चीजें आज साथ साथ डिस्कस करूंगा। जरा इस पे देखें, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इस मुल्क में कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता प्रिंट मीडिया का। सवाल यह है कि आप बैठे बिठाए और पंजाबी कहते ने भिड़ा दी खखर, इन्होंने छेड़ देता है प्रिंट मीडिया को। इन्हें कुछ नहीं पता कौन सी बात किस वक्त कहनी है। मुल्क जो है, मुझे सिर्फ एक बात बता दे कि ये जो जितने इकदाम करते हैं इनसे स्टॉक मार्केट क्यों नहीं उठ रही है? अंजुम रशीद, ये बताओ, आप बता दो, हो सकता है मेरा तजिया गलत हो, आप बता दो। खुशनूर खान, ये बात मैटर नहीं करती कि फारूक सलीम हुकूमत के तर्जुमान हैं या नहीं है। मैटर ये करती है कि जिन्होंने कहा है वो सच है या झूठ है। सच ये है कि हमने डॉलर की कीमत को खौफनाक सतह पे नीचे गिरा दिया 20% से ज्यादा, लेकिन बरामदात नहीं बढ़ी। इसका मतलब ये है कि हमने पाकिस्तान को डैमेज कर दिया। अब अगर ये पाकिस्तान को डैमेज कर दिया और काम भी नहीं हुआ, या IMF जो है वो भी बाजू नहीं पकड़ा रहा। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, ये जो आज एक और भी सवाल उठाया गया है कि जो आपने कहा कि ये 9 बिलियन डॉलर बाहर से हमने कर्जा लिया है, इस पे पीपल्स पार्टी की तरफ से एक सवाल उठाया गया है कि आपने चीन से जो कर्जा लिया है उस पे 8% शरह सूद है। पूरी दुनिया में 8% शरह सूद कहीं नहीं होती। इसमें करप्शन भी हो सकती है, इसमें बददियानती भी हो सकती है, क्योंकि इतनी भारी सूद के ऊपर आप पाकिस्तान में कर्जा लिया है। और आप इल्जाम लगा रहे थे मुस्लिम लीग नून पर कि उन्होंने कर्जे लेके मुल्क को बर्बाद कर दिया। तो 9 अरब तो उन्होंने तो पूरे 5 सालों में नहीं लिया, आपने सिर्फ। भाई मुस्लिम लीग नून थी, कारोबार हो रहा था, प्लाटों का कारोबार होता, गाड़ियों का कारोबार हो रहा था। ये रोजाना कहते ओ लूट गया, जाओ जाओ। वो जो शिकार करते हैं ना गांव में, तो वो जो खरगोश होता है उसका शिकार इस तरह किया जाता है कि वो कहते हैं ओ गई, अच्छा वो उन्हें नजर भी नहीं आया, वो वहीं बैठ जाता है और वहीं मर जाता है। ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, ये किसी बंदे की इज्जत ही नहीं कर रहे। हुकूमत नहीं चल सकती, जो मर्जी कर लें, जब तक ये असद उमर को सैक नहीं करेंगे। असद उमर ने इस मुल्क की इकानमी को दागदार कर दिया है। वो किसके लिए काम कर रहे हैं ये पहले भी मैंने सवाल किया। अंजुम रशीद, आपका जवाब चाहिए मुझे। अब जो खाकान अब्बासी साहब ने बात की है, वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं कि गुज़श्ता 3 महीने हो गए हैं, 3 नहीं बल्कि ये 4-4.5 महीने हो गए हैं। ये जब 5वां महीना शुरू है, पिछली अबूरी हुकूमत जब थी तो ये 5 महीने हो गए। 5 महीने पहले अबूरी हुकूमत ने कहा था कि IMF से कर्जा लेना पड़ेगा। असद उमर साहब आए, उन्होंने कहा IMF से कर्जा लेना पड़ेगा, और उन्होंने कहा कि उनकी शराइत सख्त है, नर्म है ये, और IMF से कर्जे की बहस को 5 महीने हो गए हैं और पूरे मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है। हाँ करो या ना करो, कुछ करो। क्या IMF में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, खत्म करो इस एग्जैक्टली कि आप जो है 5 महीने से पूरी कौम को लटकाया हुआ है और ये नहीं बता रहे कि IMF से आखिरी शरायत क्या होगी। शरायत हो रही है, शरायत नहीं होगी। नैब के मामले में कोई घुंडी है ना, इनकी कोई घुंडी है। देखें, ये कहते हैं मुल्क नहीं चला, मुल्क कैसे चले? नैब ने हाथ डाल दिया ऑरेंज ट्रेन में। आज सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि बंदा के बच्चे बनाओ, लेकिन अब मैं आपको इसमें खबर बताऊं,
रूम पैदा किया जा रहा है शहबाज शरीफ के लिए, रूम पैदा किया जा रहा है जनाब शाहिद खाकान अब्बासी के लिए मुस्तकबिल में। ये कहीं प्रोड्यूसर साहब नोट कर लें, आप मेरी ये बात सुना रहे होंगे कि शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान के लिए कहीं जगह पैदा हो रही है। आज बिजली का इतना बहरान है कि पूरा जनूबी पंजाब और सिंध का कुछ हिस्सा वो ब्लैक आउट है, वहां अंधेरा ही अंधेरा है। और फिर आपने अब बना दिया एडी ख्वाजा साहब को मॉडल टाउन के वाक़े का इंक्वायरी अफसर। मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा इस पर सही हुआ या गलत हुआ, ये मुल्क चलने ही नहीं दे रहे। खुद रोजाना ऐसा काम करेंगे इंशाल्लाह कि वो पाँव बाहर निकाल के कुड़ाली रखी हुई है वो चला देते हैं, इन्हें तो कोई पता ही नहीं है। और असद उमर एक्सपोज हो गए हैं, उसको जल्दी तब्दील कर लें फिर होगी बात, वरना फारूक सलीम जो है वो मेरे भाई ने, बेटे ने, भतीजे ने, फवाद चौधरी ने उनके बारे में कुछ कहा था और वो रिकॉर्डेड है। ये तर्जुमान जो है अब तो इसे तो शायद काबीना में ले जाना चाहते थे, शायद मशीर बनाना चाहते थे फारूक सलीम को और नहीं बना सके बावजूद। लेकिन अब फारूक सलीम ने जो तार छेड़ा है वो अगले कुछ दिनों में और देखें कि होता क्या है। इनके पास जवाब नहीं होगा, इन्हें कुछ पता नहीं। ये स्कड मिसाइल है, जो मैंने कहा कुछ लोग स्कड मिसाइल हैं, वो चल जाते हैं और मंजिल का पता नहीं होता। जी नाज़रीन, एक तो हमने यहाँ से छोटे ब्रेक लेनी है और पूरी कौम कह रही है और खाकान अब्बासी भी कह रहे हैं कि IMF के बारे में जो भी शराइत है उनका फौरी तौर पर ऐलान करो। 5 महीने से गैर यकीनी सूरत हाल ने पाकिस्तान को माशी एक तशवीश में मुब्तला किया हुआ। अंजुम रशीद साहब, मैं वापस आके एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगा कायम अली शाह साहब के बारे में। ठीक है नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है। अब ब्रेक के बाद खुशबू अली खान सिंध में जो में नैब के बारे में और कायम अली खां के बारे में और मुराद अली शाह के बारे में जो कहानी है उस पर से पर्दा उठाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मलीर कराची की ज़मीन के बारे में नैब ने मुराद अली शाह और कायम अली शाह साहब को बुलाया है। आज ये पूरे मीडिया में ये खबर चली, उसके बारे में कुछ खुशनूद अली खान जो है वो इंकशाफ करना चाहते हैं। जी खुशनूद, क्या नई बात क्या है इसमें? देखिए, इसमें नई बात यह है कि मैं पूरे यकीन और पूरे इंफॉर्मेशन के साथ कह रहा हूं कि कायम अली शाह साहब को मलीर नदी केस की अलाटमेंट के सिलसिले में नहीं बुलाया गया। अजीब मीडिया है, सारा दिन तकरीरें करते रहे कि कायम अली शाह साहब को नैब ने मलीर नदी में बुला लिया। अब इसमें भी एक और खबर सुन लो। कायम अली शाह साहब, ये दूसरी खबर है जो मैं दे रहा हूं, कायम अली शाह साहब को जब भी बुलाया जाएगा शायद बैरियर टाउन केस में बुलाया जाएगा। अब उसमें भी एक खबर सुन लो, खबर कम है, तजिया ज्यादा है, लेकिन खबर यही है कि मलिक रियाज को आज डडोथा डैम की जो ऑफर थी मलिक रियाज की वो कबूल कर ली गई है। लिहाजा मैं समझता हूं कि बैरियर टाउन को या मलिक रियाज को, वो एक ही बात है, उनके लिए भी जल्दी रूम पैदा कर दिया जाएगा। ये है मेरी गुजारिश। अच्छा नाज़रीन, आज पीपल्स पार्टी की तरफ से एक एतराज किया गया है कि इमरान खान साहब की काबीना के रुकन जो हैं वजीर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, उनकी कंपनी को जो जिसका नाम डेस्कोन है उसको महमद डैम का जो ठेका दिया गया है वो किसी दूसरी कंपनी के ठेके को मुस्तरद करके इनको गैर कानूनी तौर पे दिया गया है। ये उन्होंने एतराज उठाया है। लेकिन साद रफीक भी कह रहे हैं कि अगर इनको ठेका दिया गया है तो इनको वजारत कबूल नहीं करनी चाहिए थी। हम जरा साद रफीक को सुन लें, फिर उसके बाद इस पर बात करते हैं। जो मोहतरम रज़ाक दाऊद साहब है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्हें मालूम था कि डेस्कॉन उनकी कंपनी है और उनकी फैमिली उसको चला रही है और उसके मालिक हैं, तो सिर्फ रिज़ाइन कर देने से, उसकी डायरेक्टरशिप से चलना, पहले ये बात जो है इसकी लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश नहीं होगी।
सो दाऊद साहब का काम ये था कि अगर उन्होंने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में उनकी फर्म ने बिड किया हुआ था तो वो वजारती जिम्मेदारी कबूल न करते। खुशबू अली खान, आपने देखा है कि खाकान अब्बासी भी रज़ाक दाऊद के बारे में बड़े एहतरामन बात कर रहे हैं और शाद रफीक भी एहतरामन बात कर रहे हैं, और क्योंकि रज़ाक दाऊद साहब की कंपनी को जो ठेका है वो मियां नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने दिया था और 2017 में, और जो लेकिन ये कह रहे हैं कि अब उन्हें ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए था, अब ठेका इन्होंने दिया था, जबकि फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि ठेका मेरिट पे लिया है इसलिए हम इसमें डटे रहेंगे और ठेका जो है वो रज़ाक दाऊद के पास ही रहेगा। अब उस कंपनी का चेयरमैन जो है रज़ाक दाऊद नहीं है, उसका बेटा है। देखिए, आपने सारी ही बातें कह दी हैं और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ठीक किया आपने कह दी। बेसिक बात यह है कि आज ठीक कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने कि जो वजीर पिस्तौल डाल के सफारत खाने पहुंच जाए उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? बस वो यही कह सकता था। इमरान खान के हुकूमत अगर चली गई, मैं तो नहीं चाहता जाए, अगर चली जाए तो जो जवाल के असबाब लिखे जाएंगे उनमें जनाबे असद उमर और फैसल वाडा ये पेश होंगे, बल्कि वो बाब मैं लिखूंगा इंशाअल्लाह कि इन्होंने वारदात क्या की। अब आ जाते हैं जो साबिक गवर्नर है सिंध के मोहम्मद जुबैर साहब, वो ये कह रहे हैं और उनका मशवरा बड़ा साहिब है कि जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं वो डैम के किस्से से निकल जाएं और वो अपनी बिड जो है वो ये कह रहे हैं कि विड्रा कर लें। अब साद रफीक ये कह रहे हैं कि अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब या ठेका छोड़ दें या वजारत छोड़ दें। बात यह है कि वो भी ठीक कर रहे हैं। असूली तौर पर तो साद रफीक साहब को कहना चाहिए था कि वो दोनों ही छोड़ दें। अब आ जाते हैं कि वजीर बन के जनाबे अब्दुल रज़ाक दाऊद ने वो करप्शन कर ली जो उन्होंने करनी थी, अब वो अलग भी हो जाएं और ठेका रखें तो ये करप्शन है। और आज अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब भी जा सकते हैं। और यहां मैं बरसबीले तज़किरा एक बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा हूं इस हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, कि कल आपने कहा था कि एक कमेटी है जो परवेज खटक की सरबराही में इस मुल्क की 150 पार्टियों का फैसला, 150 प्रॉपर्टियों का फैसला करेगी। जनाबे परवेज खटक साहब, ये प्रॉपर्टी इस रियासत की है, ये प्रॉपर्टी इस मुल्क की है, आप एक प्रॉपर्टी भी बेचेंगे मेरे साथ बेट लगा लें आप जेल जाएंगे और ये तय हो जाएगा। मसलन आज अरबाब आलमगीर वो क्या है जो हमारे वजीर थे और उनकी बेगम आसमा, वो कह रहे थे हमारी विरासती जायदाद है। अगर उनसे पूछा जा रहा है तो परवेज खटक साहब आप तो मेरी तरह के गरीब आदमी थे, आपसे जरूर पूछा जाएगा और ये प्रॉपर्टियां कौम की हैं, आपको कोई हक नहीं है। आज कहा है जनाब चीफ जस्टिस ने, कल कहा था कि भाई विफाकी हुकूमत कैसे देती है सूबाई हुकूमत को प्रॉपर्टी, तो अगर विफाकी सूबाई को दे दे जुर्म हो जाता है या कानून नहीं होता तो आप किस बात की मूली हैं, आप भी जाएंगे। अच्छा उसमें खुशबू अली खान, और अब जरा एक मिनट इस पे बात सुन लो, इसी पे पहले रज़ाक दाऊद साहब पे बात सुन लो फिर आगे चलना। अगर प्राइम मिनिस्टर खाकान, साबिक प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी खुद कह रहे हैं कि इनको ठेका ठीक मिला है और फैसल वाडा कह रहे हैं मेरिट पे मिला है और मुस्लिम लीग नून भी समझ लिए मेरिट पे मिला है, तो फिर मुझे एक बात बताओ कि किस जुर्म में आप कह रहे हैं कि रज़ाक दाऊद रिजाइन करें? अब तो कंपनी के मालिक वो नहीं है, उसका बेटा है। अब प्रॉब्लम यह है कि लोगों को काम भी करने दो, लोगों को जिंदा भी रहने दो, सियासत को जुर्म ना बना दो कि जो सियासत में है उसने जेल भी जाना है, उससे ठेके भी कैंसिल होने हैं, उसको आपने अंदर भी करना है। शाबाश, वाह जी वाह। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो है, मेरा जो बेटा है, अगर मैं वजीर बन जाऊं और उसे कोई ठेका मिले तो आप इसी तरह से हमायत करेंगे?
मैं तो मेरा सवाल अंजुम साहब, भाई वो उस कंपनी से रिजाइन कर गए हैं। कंपनी पाकिस्तान की एक रेप्यूटेड कंपनी है, इससे पहले 2 डैम बना चुकी है, और ये डैम अगर पाकिस्तान की कंपनी बना रही है तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आ रही है, पाकिस्तान में पैसे आ रहे हैं। 300 अरब का ठेका है और इसमें से 30% जो है इस कंपनी का है, बाकी चाइना का है। और मुझे और अगर ये कंपनी काम करना जानती है, काम करती है, काम करती रही है, रफीक तो साहब सियासत जो में आने को मुजरिम ना बनाओ। सवाल करे ना, आपने पूरी सारी गुफ्तगू नहीं सुनी, किसी की भी पूरी गुफ्तगू नहीं सुनी। जो सवाल मैंने कल उठाया था कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने आखिर में एक ही कंपनी छोड़ दी कि कंपटीशन ना हो। ये हमें जब हम अखबारात की कीमतें जो है ना उनका कार्टेल बना ले तो पूछते हैं भाई आपने कैसे किया, कंपटीशन कमीशन पूछता है। हजरत साहब ये बहुत बड़ा जुर्म है, आप एक ही उसको नहीं दे सकते कंपनी को। और किधर थी, अगर खान जो आप सवाल कर रहे हैं आउट कैसे हो गई, वो मुस्लिम लीग नून का जुर्म है, वो मुस्लिम लीग नून का जुर्म है, जो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि तो मैंने क्या कहा कि मुस्लिम लीग नून वाले जो है उनको आप पपियां दें, उनसे प्यार करें, अगर वो जिम्मेदार है तो उनको टांग दे। हाँ, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए उनको कि अगर भाई। हाँ, इसीलिए शायद काकान अब्बासी जो है ना वो नरम बोल रहे थे, इतना उन्हें अब्दुल रज़ाक दाऊद का ख्याल नहीं, अपना बड़ा ख्याल है। मैं तो अब्दुल रज़ाक दाऊद को नहीं जानता, तो अब मैं जितनी मरतब मिल रहा हूं मैंने तो ये भी नहीं बताया, मैं खुशरूद अली खान ना उसने बताया। तो खुशरूद अली खान यहां पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान में इदारों पे जो सियासी दबाव खत्म हुआ है, इदारे इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, FIA आगे आए और पता करे कि क्या वाकई किसी जायज कंपनी को मुस्तरद करके इस कंपनी को जिसके रज़ाक दाऊद हैं इसको दिया गया ठेका, और PMLN ने खिदमत खल्क फाउंडेशन पे गई है, इधर आए ना, इसको भी पकड़े, जो भी है इस कंपनी का उनको पकड़े। ये सिर्फ 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूं। जो चीफ जस्टिस साहब ने पटवार खाने बंद किए हैं आज, वो समझते हैं, सब कानून भी समझते हैं सब, लेकिन देखिए एक अननेचुरल बात होगी कि आप पटवार खाने बंद कर दें। वो जो उनके पास रिकॉर्ड है रजिस्ट्रेशन ऑफिस वालों के पास, मैं ज़मींदार हूं और ज़मीन ही देखता हूं, वो सारा कारोबार इनका चोरी किया हुआ है, यानी रेवेन्यू का रिकॉर्ड है जिसे वो मतलब उसका समझ लिया अक्स बना लिया, और वो दिखा देते हैं। जगहों की निशानदेही नहीं होती और एक फुट पे झगड़ा होता है। लिहाजा ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका फैसला है, लेकिन मैं समझता हूं किसी को उनसे दोबारा रिव्यू की, नजरसानी की दरख्वास्त करनी चाहिए कि शायद शहर इस तरह से नहीं चल सकेंगे। अब फरमाइए अंजुम साहब, ये जो कराची में एनकेएम के साथ हुआ है, खिदमत खल्क फाउंडेशन के साथ, उस पर बात करें। खुशरूद खान, ये जो भी आपने बात की ना पटवार की, इसके बारे में शहबाज शरीफ का बयान ऑन रिकॉर्ड है, आपको भी पता है। वो ये कह रहे हैं कि पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने कंप्यूटराइज कर लिया हुआ है, और शायद चीफ जस्टिस साहब को और सुप्रीम कोर्ट को इसका इल्म है कि पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन का जो है वो कंप्यूटराइज कर लिया गया है, और वो अब वहां पर पटवारों की उस तरह से जरूरत नहीं। और अगर थोड़ी सी कोशिश में और मुझ में, अंजुम साहब, आप में और मुझ में एक फर्क है कि आप जमीन को नहीं समझते। आप मुझे ये बताइए कि जो पटवारी है वो अगर मौके पर ना हो, गिरदावर मौके पर ना हो, तहसीलदार मौके पर ना हो, तो जमीनों का फैसला कैसे होगा? एग्जैक्टली राइट। ऑन ग्राउंड कब्जे कौन देगा? मैं भुगतता हूं इसको, मैं भुगत रहा हूं इसको। ये गलत कह रहे हैं, ये यूरोप नहीं बना अभी कि आपने एक गए दफ्तर से एक कागज लिया और आप जाएंगे और जहां वो निशानदेही पहले से मौजूद होगी। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। ये बिल्कुल मतलब मैं अब चीफ जस्टिस से कैसे कहूँ कि ये काबिल अमल नहीं है। मैं रोज़ाना देखता हूँ तलागंग में, मेरे तहसील में पूरा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन वहाँ कुछ भी कंप्यूटराइज्ड नहीं है। वहाँ कागज़ का एक टुकड़ा है, लेके आप पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार के पास जाएं तो आपकी जमीन मिलती है। इस पे बड़ा तनाजा है। आप ठीक कह रहे हैं, आपका जाती तजर्बा है। नाज़रीन, एक छोटी सी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने जब ये कहा कि हम विफाक की हुकूमत गिरा सकते हैं, तो MKM की जो भाई MKM पे बात कर लो प्लीज।
एमक्यूएम पे बात कर लो, एमक्यूएम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एमक्यूएम पे हम बात करेंगे कि खिदमत खल्क की 3.5 अरब की जायदाद जो है वो अब क्यों जब्त की गई है। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। एक तंजीम है खिदमत खल्क, उसकी 3.5 अरब की प्रॉपर्टी पर आज कब्जा कर लिया गवर्नमेंट ने। और खुशनुदी खान, ये कब्जा इसलिए बज़ाहिर इसलिए नजर आता है कि बिलावल भुट्टो ने कहा था कि आपकी हुकूमत जो है, इमरान खान की हुकूमत 6 वोटों पर मुश्तमिल है और 6 वोट जो हैं वो एमक्यूएम के हैं। अगर एमक्यूएम के वोट हमारे साथ आ जाएं तो आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। आज जो है वो इमरान खान साहब ने एमक्यूएम पे पूरा दबाव डालने के लिए एक तो वो उनकी जायदाद जब्त कर लिया है और उसमें एमक्यूएम के एक एमएनए और बल्कि जो इस वक्त वजीर है फरोग नसीम, उनका भी नाम उस मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। और ये 6 साल नहीं, ये 10 साल पुरानी बात है, ये चला आ रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट को याद आ गया कि एमक्यूएम का स्क्रू कसने के लिए कहीं वो पीपल्स पार्टी से बात ना कर ले। एक ये और फिर और दूसरी बात भी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे तो ऐसे नजर आया कि ये इसलिए किया है कि बिलावल भुट्टो के ने जो कहा है कि ये आपकी गवर्नमेंट गिर सकती है। देखिए, मैं बुनियादी बात आपको कहूँ, आपकी थ्योरी मैं कोई इख्तलाफ नहीं करता उससे, लेकिन ये 29 जायदादें हैं, 3.5 अरब की हैं और इस पे एमक्यूएम बहुत डिस्टर्ब हुई है। और उन्होंने क्या कहा है, पॉलिटिकली क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमसे फिर ये सीटें भी वापस ले लो, जिन सीटों का आप जिक्र कर रहे हो वो कह रहे हैं कि ये भी वापस ले लो। हमारे यहाँ इस्लामाबाद रीजन के जो डायरेक्टर थे FIA के, मज़र काका खेल, उन्होंने ये केस किया है। और ये जो पैसा है, इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये है कि आप इसमें से जो पैसा बचता है शुहदा के फैमिलीज़ की इमदाद और असूरियों की इमदाद के अलावा जो जेल में हैं उनको भी आप इसी से देते हो। और फिर ये करते हो कि बाबर गौरी, जनाब सोहेल मंसूर और सेनेटर अहमद अली और 3 दूसरे वो इन्वॉल्व रहे हैं। इसका पैसा आप लंदन सेक्रेटेरिएट को भेज देते हो। अंजुम रशीद, मेरा कोई तबसरा नहीं है इस पे, एक तबसरा है, ये एक और फसाद की बुनियाद रख दी गई है। क्या कहा मैंने? फसाद की बुनियाद आप ये एक और फसाद की बुनियाद रख दी गई है और इसके जो नताइज हैं वो बहुत ही बुरे होंगे। और इसके साथ ही एक बात को जोड़ दूं कि आज चीफ जस्टिस ने इमरान खान से या उनकी हुकूमत से या अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि आपकी हुकूमत को 4 माह से जायद हो गए हैं, एक बिल आपने मंजूर नहीं किया। किस्सा क्या था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए, तो हुकूमत फंसी हुई कहाँ है आपको पता ही नहीं है। उस खबर में ये जो आज ऐलान किया FIA ने, इसमें एक और राज ये है कि शोहदा और असीरान, शोहदा वो हैं जो पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए और असीरान वो हैं जो अभी हजारों की तादाद में एमक्यूएम के मुख्तलिफ जराइम में जो है वो जेलों में मौजूद हैं। उनको पैसे बाकायदगी से एमक्यूएम अदा करती है और FIA ने उनकी जो असीरों की अदायगी है रकूम की वो बंद नहीं की। अगर वो बंद कर दी तो असीरों के जो है वो पॉलिटिकल वर्कर हैं और एमक्यूएम के कारकुन हैं जो लड़ाके भी हैं, वो इस एमक्यूएम को, खालिद मकबूल की एमक्यूएम को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसमें जरा बारीक काम देखो यार, बारीक काम देखो बारीक काम ये है कि जो शोहदा हैं वो तो चले गए, ये असीरान कौन है? ये अभी जो जेलों में हैं और किस तरह के केसेस, एक सेकंड, किस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हैं। हाँ, और इन्हें पैसे बंद करना चाहती है हुकूमत ताकि इन्हें तकलीफ हो। अब इन्हें तकलीफ करके आप जो तकलीफ करेंगे इनको तो जवाब भी आएगा, तकलीफ और बड़ा खौफनाक जवाब आएगा। खुशनुदी खान, ये जो लोग जेलों में बंद हैं ये मुख्तलिफ स्ट्रीट क्राइम के भी कुछ इल्ज़ामात की खबर आई है और दूसरे इल्ज़ामात भी हैं और क्रिमिनल इल्ज़ामात भी हैं, लेकिन
वो एमक्यूएम खालिद आप अगर मकबूल के पुलिस ऊपर। अफसर हो तो आप किस चीज में बंद करोगे यार? अगर जुर्म और नहीं मिलेगा तो स्ट्रीट क्राइम में बंद कर दोगे ना। और भाई वहां बोरीबंद लाशें भी आप आती तो रही स्ट्रीट हैं, क्राइम में ड्रिल बंद की कर भी लाशें दोगे। भी आती रही हैं। लोगों को जो है वो वहां पर ये कहते हैं कि इनके शोधा की तादाद जो है वो 22,000 है। तो हाँ, वहां तो पर आप क्या कह रहे हो? मैं- आप क्या कह रहे हो कि इदारे इनकी सरपरस्ती करें, इदारे इनको माली इमदाद करने दे? इदारे उनका तो इनकी- दुख है कि आप पहुंचा रहे हैं नहीं भाई। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इदारे उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उन असीरों को पैसे इदारे फराहम कर रहे हैं, जबकि कब्जा जायदाद पे इदारों ने कर लिया है एफआईए ने। तो पैसे एफआईए ही पे कर रही है ना उन असीरों को। पैसे इसलिए एफआईए पे कर रही है कि वो असीर जो सियासी कारकुन भी हैं वो खालिद मकबूल की एमक्यूएम पर जो है दबाव ना डालें। अगर उनके पैसे रुक गए तो खालिद मकबूल की शामत आ जाएगी। खालिद मकबूल को कहा कि अगर तुमने इमरान खान का साथ छोड़ा तो हम आपके खिलाफ ये महाज खड़ा कर देंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक होगा। मतलब है इदारों को तो नहीं रोका जा, एफआईए को ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप किसी को रियायत दें, लेकिन बाज फैसले सियासी फैसले होते हैं। अभी इमरान खान ने कहा है कि मैं तुर्की से वापस आऊं तो मुझे असगर खान केस के बारे में ब्रीफिंग दो। तो मतलब है उसमें भी वो कहते हैं भाई कोई घपला ही कर दिया, कोई एफआईए का ठीक नहीं है इसमें मौक़िफ़। और आज थोड़ी सी बात कर लो, बस 1 मिनट खाए कर लो कि अमेरिकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने रिव्यू कर लिया है। वो पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं और उसकी लीडरशिप से मिलना चाहते हैं। खुशनूर खान, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के जो खुशनूर अली खान की इंटरप्रिटेशन है ये वजारत खारजा की इंटरप्रिटेशन है। इस इंटरप्रिटेशन का डायसेक्शन करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन। एक मौक़िफ़ वो है जो ट्रंप साहब ने आज कहा है कि वो पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात करना चाहते हैं। इस पर अभी आपने खुशबू अली खान ने कहा था कि रजू कर लिया है, यानी कि अपनी तस्हीह कर ली है। और जो है वजारत खारजा ने भी ये कहा। लेकिन हम पहले ये शॉर्ट सुन ले, पहले ट्रंप साहब की बात सुन लें, फिर हम इसका तजिया करेंगे कि ये क्या वाकई रजू किया है या अभी नहीं किया है। We want to have a great relationship with Pakistan. I look forward to meeting with the folks and the new leadership in Pakistan. नाज़रीन देखिए, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के पैसे रोके हुए हैं वो बहाल नहीं हुए। और पाकिस्तान से ताल्लुकात की बहाली का मतलब है कि पाकिस्तान के पैसे बहाल करो। और महज ये कहना कि उन्होंने अपने पुराने ट्वीट से दूरी अख्तियार कर लिया, अभी दूरी नहीं की, एक नेक ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम ताल्लुकात चाहते हैं। अब पता नहीं इमरान खान इस पर कैसे बिहेव करते हैं, या इमरान खान जो है वो क्या करते हैं। अगर वो जो आप जो थ्योरी दे रहे हैं ना, मैं ज़रा आपसे आगे जाता हूँ। आपने मुझे मिस इंटरप्रेट कर देते, हर दफ़ा वजारत खारजा से मिला देते हैं। तुमने वही कहा। देखिए इन्होंने ब्लैक वाटर्स जो है वो अफगानिस्तान भेजे हैं। ब्लैक वाटर्स ये अगर जा रहे हैं, अब ये पता क्या, आपने पूरा सुना नहीं इसे। ये कहता है कि रूस और पाकिस्तान आगे हैं, वह किरदार अदा करें, वो अपने बंदे मरवाएं। लिहाजा इसमें बहुत सारे सवालात हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा जो है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। मतलब अफगानिस्तान चेपीदी का शोरबा, वहाँ भाई अमन तभी आएगा जब पाकिस्तान जो है वो वहाँ कदम रखेगा। और मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ कि हमारी एक एजेंसी का एक कर्नल अफगानिस्तान के लिए काफ़ी था एक दौर में। ये अमेरिकियों ने सारा काम खुद ख़राब किया, अब ख़राब करके हमारे गले डालना चाहते हैं। फरमाएं। नहीं, आज जो है वजारत खारजा ने एक तो वही बात की कि उन्होंने रजू कर लिया है जो, और दूसरी बात एक और की वजारत खारजा ने कि हम चाहते हैं कि काबुल के अंदर मखलूत हुकूमत बने। बल्कि पता है रजू जो है, रजू कहाँ से आया? ये रजू आया है कि बीवी को अगर आप भेज दें, ये एक आध तलाक दे दें, तो फिर जब आपको दुख हो, तकलीफ हो, उस जैसा कोई ना मिलता हो, जब कोई खातून ना मिलते, तो कहते हैं रजू कर दिया है और वो ठीक हो गया। पाकिस्तान इन्हें याद आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ बस इस पर जितनी बात हमने कर ली है, मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि आज मरियम और बहुत सारे लोग फैमिली के मिले मियां नवाज शरीफ से, हाँ, और सियासतदान भी मिले बहुत सारे। हुआ यह कि मैंने जो खबरें सुनी
वो खबरें क्या थी? वो खबरें ये थी कि कैप्टन सफदर उस गाड़ी में नहीं थे, जुनेद सफदर गाड़ी चला रहा था। मतलब मीडिया जो है ना फड्डा तलाश कर रहा था और मरियम और कैप्टन सफदर के ताल्लुकात डिस्कस कर रहा था बजाय नवाज शरीफ से मुलाकात और उस खबर के, या ये डिस्कस कर रहा था कि सब्जियां उबली हुई थी या वो पकी हुई थी। मेरा अपने सारे भाइयों से जो मेरे प्रोफेशन के हैं, मैं उनसे पूछता हूं अब तक को खबर दी है कि नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को आइंदा की स्ट्रेटजी के बारे में क्या कहा है? आपकी उबली हुई सब्जियां आपकी वजह से ना काम बिगड़ना है, यानी कैप्टन सफदर और मरियम सफदर के ताल्लुकात ना अच्छे होने ना बुरे होने। उनका बेटा है, वो उसका बेटा चला के आया गाड़ी, तो इसमें बुरी बात क्या है? बेटा जवान है और वो चला रहा है, बाप मौज ले रहा है पीछे अपनी गाड़ी में, अपनी प्राइवेट गुफ्तगू कर रहा होगा दोस्तों के साथ। पता नहीं आप लोगों को क्या, आपके पास खबर होती नहीं। खबर बताओ ना कि क्या हुआ भाई, मरियम सफदर को क्या कहा नवाज शरीफ ने, आइंदा क्या कर? वो जेल में तो नहीं सड़ना, उन्होंने स्ट्रेटजी बताई है और ये खबर है। आप बता नहीं सकते खबर, बता रहे हैं उबलियां सब्जी थी और फलानी थी और फला थी यार, ये भी था और वो भी था, गड़ी हुई खबरें जी। अच्छा, क्या आपको पता है तो आप बताएं कि नवाज शरीफ ने जो है वो अपने नहीं पता है, मैं क्यों कच्ची गोली खबरें बताऊं? कच्ची गोली खबरें मैं नहीं बता रहा, जब मुझे मालूम होगा मैं पूरे बताऊं। मैं तो सबको कह रहा हूं जो लाहौर में है कि बताओ ना खबर, अंदर की खबर क्या है। ओहो, किसी ने मरियम से बात की है? हाँ, किसी ने मुझे ये बताओ कितने अखबार नवीस है जो मिलते हैं नवाज शरीफ से? नवाज शरीफ से जब मिलेंगे दर्जनों खबरें आएंगी, मिलता ही कोई नहीं, अटेम्प्ट कोई नहीं करता, कोई जेल के गिर्द घूमता नहीं है। अच्छा, जो मैं रिपोर्टर होता लाहौर में जैसे रहा हूं मैं, तो मैं जाता जेल हुकाम के बाद जेल के सोर्सेज बनाता, वहां से खबर निकालता। आज मरियम ने जो कहा है कि मियां नवाज शरीफ जो है उनके हौसले बहुत बुलंद हैं और मैंने उनको बताया। यार ये क्या आपने कहा भाई? वो तो उनकी पब्लिसिटी है कि भाई वो हौसले में है, वो जेल में है और हौसले में। अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं भाई। आप जितने लोग मिले ना, खबर का सोर्स क्या होता है? जुबैर से उन्होंने, और जुबैर कुछ बातें बता देगा, खुर्रम दस्तगीर कुछ बातें बता देगा, जो लोग मिले हैं कुछ खबरें बता। किसी एक रिपोर्टर को तौफीक नहीं, सारा दिन मैंने सुना कि भाई खबर बताए, खबर तो बताते नहीं है। टामक टोइयां। खुशबू अली खान अभी वो फिलहाल, इसको टोला कहते हैं। खुशबू अली खान अभी वो फिलहाल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने अपील दायर कर दिया है और उन्होंने सेम अपील दायर किया है जो पिछले, और वो गूंगे हो गए हैं, वो कोई बात नहीं कर रहे, वो स्ट्रेटजी नहीं बता रहे अपनी बेटी को जो उनकी वारिस है, सियासी वारिस है। क्या बात कर रहे हैं आप भाई? मियां नवाज शरीफ इतने सियाने हैं, करें किसी बात पर। मियां नवाज शरीफ इतने सियाने हैं कि उन्हें पता है कि अगर वो किसी गैर महफूज जगह पर अपनी बेटी से ऐसी बात करेंगे जो खुशबू अली खान के जानने वाले सुन ले, तो वो खुशबू अली खान के जानने वालों को अभी बात नहीं सुनाना चाहते। लेकिन खुशबू अली खान, अगर आपको बात पता है तो वो हमें बताएं। सुन लो अंजुम रशीद, सुन लो अंजुम रशीद, सुन लो अंजुम रशीद। ये जो काम है ना बात सुनने वाला, हाँ, इस पे कुल लागत आती है 12,500 रुपए। 12,500 रुपए। 12,000 रुपए, ठीक है। मैं भी सुन सकता हूँ, मैं भी। हाँ, मैं अगर सुनना चाहूँ ना नवाज शरीफ को, मैं सुन सकता हूँ। और मैंने अगर ये काम करना हो ना, खबर वाला जो आपको बताया, मुझे बड़े बड़े तरीका। लेकिन एक और बात भी सुन लो, नवाज शरीफ इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, वो समझता है, उसे ये भी पता होगा कि वो जो चीज़ है वो कहाँ पड़ी है या कहाँ लगी हुई है। वो शायद सुनाने के लिए उसके करीब जाके बोलता होगा। देखो आप पता नहीं किस दुनिया की बात, अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। मेरे जानने वाले जो हैं वो सुनते नहीं है, उनके लोग वहाँ सोर्स से, मतलब मुझे अगर पता था कि नवाज शरीफ जब पहले दिन जेल गया था, जब पहले गए थे, तो उन्होंने रात को पीसी से खाना मंगवा के खाया। मैं आज भी कह रहा हूँ उनके लिए पीसी से खाना आया, तो ये खबर मुझे कैसी मिली होगी? मैंने जेल में सोर्सेज पैदा किए होंगे, मैंने वहां से निकाले। और कोई मैं बोलना नहीं चाहता, अब 10 तरीके हैं। जर्नलिज्म होनी चाहिए, खबर होनी चाहिए। ये तो खबरें या वो जी उबली सब्जियां गई, अच्छा किसी ने तरदीद कर देनी है कि मतलब बेटी मिलने गई
तो वो बाप की पसंद नहीं लेके गई, वो बच गई। अच्छा लेके पसंद गई है। अच्छा खुशनूर खान, अभी जो एक खबर ये थी कि एडी ख्वाजा को मॉडल टाउन लाहौर में ताहिरुल कादरी के 14 कारकुनों को कत्ल करने, और जिसमें उन्होंने जो है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उनके दोस्तों को, पार्टी के दोस्तों को जो है वो ताहिरुल कादरी ने कत्ल की साजिश में, कत्ल में शरीक जाहिर किया है, उसका इंक्वायरी का अफसर जो है वो एडी ख्वाजा को लगाया गया है। और एडी ख्वाजा को खुशनूर खान इसलिए लगाया गया है क्या कि वो क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब को एक टफ टाइम दे के आए थे, आसिफ अली जरदारी के साथ एक टकराव के बाद यहाँ आए थे, तो ये उनको नवाजा जा रहा है, या उन्हें वाकई ये कहा जा रहा है कि जो आसिफ अली जरदारी से टकरा सकता है वो जो है वो इमरान खान से भी टकरा लेगा और यहाँ ताहिरुल कादरी के बारे में सच्ची रिपोर्टिंग कर देगा? देखो, मैं इस पे सच्ची बातें नहीं कर सकता। अगर मैं सच्ची बातें करूँ ना कि एडी ख्वाजा किसकी पसंद है तो उसमें भी खबर होगी, लेकिन मैं वो खबरें, लिहाजा मैं इस पे तबसरा ही नहीं करना चाहता। एडी ख्वाजा साहब ज़हीन आदमी हैं। आप मुझे ये बताओ, जो ये सूरत हाल है जो शाहिद खाकान अब्बासी ने आज कही, या जो फ़र्रुख सलीम ने कही कि हम ख़तरनाक चीज़ों को, ख़तरनाक हदों को छू रहे हैं, उसमें ये जो सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, इनके बारे में भी अंजुम रशीद तेरा विजन क्लियर नहीं है। खुशनूर खान, जो आपने कहा कि एडी ख्वाजा बड़े सियाने होते हैं, बड़े सियाने होते हैं। एक बात सुन लो, एडी ख्वाजा क्यों टकराए इस पे कभी एक स्टोरी कर लो। चलो आप कर लो, आप स्टोरी कर लो। एडी ख्वाजा आसिफ अली जरदारी से क्यों टकराए? आसिफ अली जरदारी से अब भी जो है आसिफ अली जरदारी टकरा रहे हैं कुछ लोगों से, और आसिफ अली जरदारी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है कुछ। तो इस पूरी सूरत हाल में जो आसिफ अली जरदारी से टकरा रहे हैं वही एडी ख्वाजा के दोस्त हैं। इसमें ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेटेड बात है? बड़ी सादा सी बात है कि आसिफ अली जरदारी से अब जो टकराने आपको नजर आ रहे हैं, जो टकरा रहे हैं, वही एडी ख्वाजा उन्हीं के कहने पे आसिफ अली जरदारी से टकराया था, वरना एडी ख्वाजा इतने बड़े शेर नहीं थे। आप समझते हो कि आप आसिफ अली जरदारी से आसानी से सिंध ले लोगे? जेल तो आप भेजोगे, मुझे पता है आप जरूर भेजोगे जेल। तो शायद आप कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल भी चला जाए, लेकिन अंजुम रशीद साहब, बाज़ चीज़ें बड़ी हकीकत होती हैं, और वो जो टकराने वाले हैं ना, हो सकता है कल सबसे पसंदीदा आदमी आसिफ अली जरदारी हो, कल सबसे पसंदीदा आदमी शहबाज शरीफ हो, कल सबसे पसंदीदा आदमी शाहिद खाकान हो, और मतलब है वो मीडिया पर जुल्म करने वाली जो है मरियम औरंगज़ेब शायद फिर सफ़ीर हों, चूँकि वो मरियम नवाज़ की मंजूर नज़र हैं। तो मतलब ऐसे भी है, ये एक हकीकत है कि इस तरह से है। और ये जो मुल्क है ना, मसला इसमें तो अजीब हुआ कि सुबह से अब तक हम सारे डर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब कर दिया। चीफ जस्टिस साहब खुशनूर खान, हमारे पास प्रोग्राम का वक्त है। जो आप जो बात कर रहे हैं वो आज असफंद वलियार ने भी कही है कि मुल्क पे सिविल मार्शल लग रहा है, इस पर क्योंकि बात हम नहीं कर सकते। अब इजाजत दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूर अली खान को और DNA की पूरी टीम को।